आज हम चर्चा कर रहे हैं अमेरिका के बारे में। तो उसी श्रृंखला में आज बात करेंगे कि अमेरिका में जो पालन पोषण होता है, पेरेंटिंग का क्या तरीका होता है और किस तरह से भारतीय संस्कृति से वो अलग होता है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो बात करें अमेरिका में पालन पोषण का तरीका भारतीय संस्कृति से काफ़ी अलग और स्वतंत्रता पर केंद्रित होता है। भारतीय अमेरिकी जो माता पिता हैं अपने बच्चों के लिए निम्नलिखित कार्य करते हैं, उनकी प्रमुख जिम्मेदारियां होती है। बात करेंगे कानूनी और बुनियादी जिम्मेदारी क्या होती है। तो अमेरिका में माता पिता कानूनी रूप से बच्चों के 18 वर्ष का होने का तक उनकी देखभाल के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें जो शामिल चीज़ें हैं उसके बारे में बात करें तो बुनियादी आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, कपड़े, आवास और सुरक्षा प्रदान करना। फिर शिक्षा में आपको बच्चों को सार्वजनिक या निजी स्कूल में शिक्षा दिलाना अनिवार्य है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना। और इसके बाद में बात करेंगे स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंस। अमेरिकी पेरेंट्स बच्चों को बहुत ही कम उम्र में आत्मनिर्भर बनाने पे जोर देते हैं। जो गलतियों से सीखना, बच्चों को गलती करने और उसमें सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें। आत्मसम्मान के बारे में बात करें तो छोटी उपलब्धियों की प्रशंसा करके बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाता है। पालन पोषण की शैली के बात करेंगे। पेरेंटिंग की जो स्टाइल है उसके बारे में बात करें तो खुला संवाद, माता पिता और बच्चों के बीच में अक्सर दोस्तों जैसा रिश्ता होता है और जहां बच्चे अपनी भावनाओं खुलकर व्यक्त करते हैं। प्राइवेसी और स्पेस की बात करें तो अमेरिका में समाज में प्राइवेसी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। माता पिता बच्चों को उनका निजी स्पेस देते हैं और बदले में अपनी प्राइवेसी की भी अपेक्षा करते हैं। प्रॉपर्टी के बजाय अनुभव। कई पेरेंट बच्चों के लिए करोड़ों की जायदाद छोड़ने के बजाय उन्हें अच्छी शिक्षा और जीवन के अनुभव जैसे यात्राएं आदि पर देने पर अधिक खर्च करते हैं। चुनौतियों का सामना। डे केयर और बाहरी मदद के बारे में बात करें तो अमेरिका में दादा दादी या संयुक्त परिवार का सपोर्ट कम होता है, इसलिए पेरेंट्स डे केयर, बेबी सीटर या नैनी की मदद लेते हैं। अमेरिका में जो हमने पेरेंट्स और बच्चों के बारे में हमने बात की, उसको हम जैसा बताया है आपको कि अमेरिका में पेरेंट बच्चों के लिए क्या करते हैं, इसके बारे में जो चर्चा की है। हम बात करें कि अमेरिका में पेरेंट बच्चों को स्वतंत्र, जिम्मेदार और आत्मविश्वासी बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे कम उम्र से ही बच्चों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, खेल, संगीत को प्राथमिकता देते हैं और 18 वर्ष के बाद आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अमेरिका में जो पेरेंटिंग की प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे पहले बताया, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास। बच्चों को अपनी गलती से सीखने और ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, न कि केवल सुरक्षा के लिए उन्हें हर चीज़ से बचाना। शिक्षा और कौशल के बारे में बात करें तो खेल, संगीत, अन्य कौशल एक्टिविटी पर बहुत जोर दिया जाता है, न कि केवल किताबी ज्ञान पर। भावनात्मक और सामाजिक विकास के बारे में बात करें तो बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करना और सामाजिक रूप से सक्षम बनाना सिखाया जाता है। जिम्मेदारी की बात करें तो बच्चों को घर के छोटे मोटे काम करने की आदत डाली जाती है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। कानूनी जिम्मेदारी। माता पिता 18 साल की उम्र तक बच्चों की देखभाल करके स्वास्थ्य के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार होते हैं। संवाद और कम्युनिकेशन। माता पिता बच्चों की बात ध्यान से सुनते हैं और उन्हें संवाद के माध्यम से समझाते हैं।
अमेरिका में पेरेंट्स बच्चों के लिए सहायक होते हैं और सुरक्षित माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, जहां वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो आज जो हमने चर्चा की कि किस तरह से अमेरिका में जो पालन पोषण किया जाता है, वो भारतीय जो पालन पोषण किया जाता है उससे बिल्कुल अलग होता है। और यहाँ पे जो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वो उनकी पेरेंटिंग में जो उनको कानूनी बुनियादी जिम्मेदारियों के हमने चर्चा की। बुनियादी जो आवश्यकता हैं, भोजन, कपड़े, आवास के बारे में बात किया। शिक्षा के बारे में बात की कि बच्चों को सार्वजनिक निजी स्कूल में शिक्षा देना अनिवार्य होता है। स्वास्थ्य संबंधी जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल है उसको वो सुनिश्चित करते हैं। और अमेरिका में पेरेंट्स बच्चों को बहुत कम उम्र में ही आत्मनिर्भर बनाने का जोर देते हैं। उनमें जो निर्णय लेने की बच्चे अपनी पसंद के विषय या हॉबी चुनने की आज़ादी देते हैं और बच्चे अपनी गलतियों से सीखते हैं और ताकि वे जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें। छोटी मोटी जो उपलब्धियां होती हैं तो प्रशंसा करके बच्चों को कॉम्पिटिशन को बढ़ाया जाता है। इस तरह हमने देखा कि जो पेरेंटिंग स्टाइल अमेरिका में है उसमें माता पिता और बच्चों के बीच में दोस्तों जैसा व्यवहार रहता है, जहां बच्चे अपनी भावनाएं खुल के यूज़ करते हैं और प्राइवेसी और स्पेस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारी चैनल जो है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।